बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं होता जो सिर्फ बोलना जानता है, बल्कि असली बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जिसको पता होता है कि कहाँ पर चुप रहना चाहिए और कहाँ पर बोलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल ज्योतिष दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है। धनु राशि फरवरी 2025 कैसा रहेगा आपके लिए, इसके बारे में विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। फरवरी का महीना कैसा है, इस वीडियो में सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, यानी आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार कैसा रहेगा फरवरी के महीने में। तो पूरा विश्लेषण जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के अपना कुंडली दिखा सकते हैं। तो आइए अब आपके राशि फल के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 9 नंबर की आपकी राशि है, अर्थात धनु राशि है। आपके दूसरे घर में सूर्य के साथ बुध, तीसरे घर में शनि, चौथे घर में राहु के साथ शुक्र, छठवें घर में गुरुदेव बृहस्पति, सातवें घर में मंगल और 10वें घर में केतु विराजमान हैं। तो सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। तो कुंडली का जो लग्न स्थान होता है, जो पहला घर होता है, वह हमारे इम्यूनिटी का होता है, हमारे स्वास्थ्य का होता है। और पहले घर के जो स्वामी बनते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं, और गुरुदेव बृहस्पति छठे घर में विराजमान हैं और 15 मई तक यहीं पर ही विराजमान रहेंगे, क्योंकि गुरुदेव एक साल में एक बार ही राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि एक साल तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। तो बृहस्पति काफ़ी समय से छठे घर में ही मौजूद हैं, तो कहीं न कहीं इम्यूनिटी तो कम कर रहे हैं। और गुरुदेव किस चीज़ के कारक हैं? चर्बी के, गैस के, कफ के, कान के तथा लीवर के। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों में समस्या देखी गई होगी। तो अगर आप कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो खाने पीने पर आपको विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु कमज़ोर हैं। और जब भी लग्नेश कमज़ोर होते हैं और वह त्रिक भाव में होते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी समस्या आती है। और केवल फरवरी ही नहीं बल्कि मई तक ऐसा देखा जाएगा। तो अपने स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, अपने हेल्थ को बनाए रखना है, अपने फिटनेस को मजबूत करना है, बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर बात करें शिक्षा के बारे में, स्टूडेंट के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना, तो पंचम भाव जो होता है वह शिक्षा का होता है, और पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वह सेनापति मंगल बनते हैं। तो मंगल की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, खास करके 13 फरवरी के बाद अगर आपका कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम है, तो सूर्य जब तीसरे स्थान में आएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने पढ़ाई से रिलेटेड कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो 13 फरवरी के बाद निश्चित रूप से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर बात करें लव रिलेशन के बारे में, प्रेम प्यार कैसा रहेगा फरवरी के महीने में, तो पंचम स्थान जो होता है वह लव रिलेशन का भी होता है। साथ ही साथ संतान का विचार भी पंचम भाव से ही किया जाता है। तो इस महीने आपके लव रिलेशन में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बिना किसी कारण के आप दोनों के मध्य लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहस करना, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बात ना करना, ऐसा देखा जा सकता है। आप किसी दूसरे की बातें सुन करके अपने रिश्ते को ख़राब कर सकते हैं। इसीलिए आपको दूसरों के बातों पर ध्यान नहीं देना है और अपने लव रिलेशन को मजबूत बना करके रखना है। बाकी सामने वाले की जो फीलिंग है वह आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि मंगल आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं, यानी आपके पहले घर को देख रहे हैं। तो सामने वाले की फीलिंग अच्छी रहेगी, बस आप थोड़े समस्या क्रिएट कर सकते हैं, तो इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर बात करें दाम्पत्य जीवन के बारे में, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा फरवरी के महीने में, तो सप्तम भाव जो होता है वह विवाह स्थान होता है, यानी मैरिड लाइफ का होता है, और सप्तम भाव में सेनापति मंगल विराजमान हैं। तो आपके लाइफ पार्टनर के अंदर अग्रेसिव वाली भावना देखी जाएगी। साथ ही साथ आपके धैर्य में थोड़ी कमी हो सकती है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और चीज़ों को जल्दबाजी करवाते हैं। छोटी छोटी बातों पर आप दोनों के बीच कलेश हो सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के रिश्ते खराब हो सकते हैं।
तो इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। और यह फरवरी की शुरुआत में नहीं बल्कि 11 फरवरी के बाद ऐसा देखा जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, यानी कि आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार कैसा रहेगा फरवरी के महीने में। तो नवम स्थान जो होता है वह भाग्य स्थान होता है और दसम स्थान जो होता है वह करियर का होता है, कार्य क्षेत्र का होता है। और भाग्य के जो स्वामी बनते हैं वह सूर्य बनते हैं और सूर्य 13 फरवरी को तीसरे घर में आएंगे और उनकी दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी। तो सूर्य का तीसरे स्थान में आना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो सूर्य जब कुंभ राशि में आएंगे तो आपके जो भी रुके हुए काम थे वह बनने लगेंगे। 13 फरवरी के बाद लंबे समय से आपका जो काम रुका हुआ था वह निश्चित रूप से बनने लग जाएगा, या फिर आपका धन कहीं पर फंसा हुआ था, अटका हुआ था, तो वह भी आपको 13 फरवरी के बाद मिल जाएगा। इसके अलावा आप लंबे समय से कुछ करना चाहते थे, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, कोई काम शुरू करना चाहते थे, कुछ लेना चाहते थे, तो 13 फरवरी के बाद ले सकते हैं। 13 फरवरी के बाद आप कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर बात करें करियर के बारे में तो 10वें स्थान पर केतु विराजमान है और केतु लंबे समय से यहीं पर ही विराजमान है, क्योंकि 1.5 साल तक एक राशि में ही रहते हैं और 18 मई को केतु राशि परिवर्तन कर लेंगे। और जब केतु 10वें स्थान पर बैठते हैं तो करियर से रिलेटेड असंतुष्टि दे देते हैं, क्योंकि केतु एक छाया ग्रह है। तो केतु जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर भी मौजूद होते हैं, वहाँ से हमें डिटैच कर देते हैं। लेकिन जब बुध राशि परिवर्तन करके तीसरे घर में आएंगे तो 11 फरवरी के बाद आप काम में परिवर्तन करने का भी सोचेंगे। आप काम में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी तीसरे घर में आएंगे तो आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। लेकिन केतु जब तक 10वें घर में विराजमान है तो करियर में कहीं न कहीं असंतुष्ट होना, करियर को लेकर के परेशान होना, ऐसा देखा जा सकता है। आपका काम में मन नहीं लगेगा, आप काम से भागने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जब केतु यहाँ से निकलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी कि 18 मई के बाद आपका करियर बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। अगर बात करें बिजनेस व्यापार के बारे में तो यह महीना बिजनेस व्यापार को लेकर के 11 फरवरी से पहले बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है। वैसे तो 11 फरवरी के बाद भी ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको यात्रा करना पड़ सकता है। आप काम के सिलसिले में ट्रेवल कर सकते हैं। बाकी यह महीना आपके फाइनेंस को लेकर के अच्छा दिखाई दे रहा है। आप कोई सेल परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो फरवरी का महीना आप सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए 60 से 70% अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें उपाय के बारे में तो सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। रोजाना स्नान करने वाले जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करना चाहिए और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।